हरिओम, नमस्ते। पुनः आपका ज्ञान गंगा काशी शास्त्र शास्वादः इस चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम चलते हैं, हमारा लोट लकार हमारा चल रहा था, ठीक है। लोट लकार में भी हमने तीन सूत्रों को जान लिया था। लोट चा, आशिष लिंग लोटौ, ए रुहु और तुह्योस्तातंगा शिष्यन तरस्याम, ये 4 सूत्र आपके हो गए थे, ठीक है। जिनमें से कि आपने दो रूपों को जाना था, भवतु और भवतात। ये जो प्रथम पुरुष एक वचन के जो 2 रूप हैं, इनको आपने सिद्ध किया था, इनकी प्रक्रिया को आपने जाना था, ठीक है। अब आपका सूत्र आता है लोटो लंगवत। क्या सूत्र है? लोटो लंगवत, ठीक है। इस सूत्र में आपको 2 पद दिख रहे हैं। लोटः ये प्रथमांत पद है, लंगवत ये अव्यय पद है। जैसे आपका ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत इत्यादि, उसी तरह ये क्या है, जो लंगवत है ये भी आपका क्या है, अव्यय पद है। और इस सूत्र में, ठीक है, तो ये सूत्र, ठीक है, 2 पद का यह सूत्र है, लोटा लंगवत। अब क्या होता है इस सूत्र में, ये जो सूत्र है, ये सूत्र है अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र आप जानते हैं कि 6 प्रकार के हमारे सूत्र होते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। अर्थात 6 प्रकार के सूत्रों में यह जो सूत्र आपका लोटो लंगवत है, ये अतिदेश सूत्र है। अतिदेश का मतलब होता है अतस्मिंस्तद्धर्मारोपोतिदेशः, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कर देना ही अतिदेश सूत्र का कार्य होता है। आप लोक में भी देखते होंगे कि जो जैसा नहीं है, जो जैसा नहीं किंतु उसके लिए वैसा प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे ही शास्त्र में भी जो जैसा नहीं है, कोई कित नहीं है तो उसको कित कर देते हैं, कोई गित नहीं है तो उसको गित कर देते हैं, कोई पित नहीं है उसको पित बना देते हैं, इत्यादि सारे के सारे आपको जो ऐसे जो सूत्र होते हैं, वही सूत्र आपके अतिदेश कहलाते हैं। क्योंकि अतिदेश का मतलब ही आप जान चुके हैं, जो जैसा नहीं है उसको वैसा करना ही अतिदेश होता है, ठीक है। तो यह अतिदेश सूत्र है। अभी किसको क्या करता है, क्योंकि अतिदेश सूत्र है तो किसी को कुछ करता होगा, जो जैसा नहीं है उसको वैसा करता होगा। तो किसको क्या करता है, तो देखिए लोटः, वृत्ति क्या लिखे हैं, इसकी वृत्ति लिखे हैं लोटस्तामादयसलोपश्च। अर्थात क्या होता है, जो लोट लकार होता है यह लंगवत हो जाता है। इसे जो लोट है, लोट लकार जो है वो लंग के समान हो जाता है। देखिए आपका जो लंग लकार है, आप इसमें देखेंगे तो लंग लकार में आपकी गकार की संज्ञा होने से यह जो लंग लकार है वो आपका गित है। अर्थात अब ये आपका जो लोट लकार होगा ये भी गित कहलाएगा, ये भी गित जैसा होगा। अर्थात जो लंग में कार्य होंगे, जो इस गित को मानकर कार्य हो रहे हैं, लंग में जो कार्य होंगे वो इस लोट लकार में भी होंगे। भले लोट लकार आपका क्या है, टित है, यहाँ पे टकार की संज्ञा होती है टित, तभी भी किंतु जो कार्य इस गित में होते हैं, अर्थात लंग लकार में जो कार्य होंगे वो कार्य इस लोट लकार में भी होंगे। वही वृत्ति में लिखे हैं कि लोटः तामादयः सलोपश्च। अर्थात लोट लकार में जो आगे आप सूत्र पढ़ने वाले हैं, तस्थस्तमिपाम तांतंतामः और एक नित्यम गितः, ये आपके क्या करते हैं, गित लकार में ही लगते हैं। अर्थात अब आपका जो लोट लकार होगा वो भी आपका गित हो जाएगा। किस सूत्र से? लोटो लंगवत। क्योंकि आपने जान लिया है कि जो लोट लकार है वह लंग के समान है और जो लंग लकार है वो आपका गित है, इसलिए जो जो कार्य इस लंग लकार में होंगे वो कार्य तो लोट लकार में होंगे ही, वो कार्य तो होंगे, और लोट लकार के जो कुछ विशेष कार्य होंगे वो भी होंगे, ठीक है। तो आपने इस सूत्र को जाना। अब देखिए उसके बाद आपके पास सूत्र आता है तस्थस्तमिपाम तांतंतामः। क्या सूत्र है? तस्थस्तमिपाम तांतंतामः। तस्थस्तमिपाम तांतंतामः, तांतंतामः, ठीक है। 2 पद इस सूत्र में है, ठीक है। तस्थस्तमिपाम यह समस्त षष्ठ्यंत पद है और तांतंतामः यह समस्त प्रथमांत पद है।
तश्च हश्च हश्च मिच्च इति तेषामितरेतरद्वन्द्वः तेषामितरेतरद्वन्द्वः, ठीक है, तेषामितरेतरद्वन्द्वः तस्थस्थमिपः, क्या, तस्थस्थमिपः, और तेषाम 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 समाहारः तस्थस्थमिपां तान्तं तस्थस्थमिपां तेषाम तस्थस्थमिपां, ठीक है, तश्च थश्च थश्च मिच्च इति तस्थस्थमिपः, ठीक है, और तेषाम तस्थस्थमिपां, ठीक है, ये षष्ट्यंत पद है, ठीक है, और तांच ताम 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 च तम च ता च अम च इति तांतन तामह, ठीक है, ये आपका विग्रह है। सूत्र का 2 पद इस सूत्र में है। कौन कौन से 2 पद है तो दिख ही रहे हैं आपको। अब ये सूत्र करता क्या है, और इस सूत्र में क्या होता है, नित्यम गीतः, इस सूत्र से गीत की अनुवृत्ति आ जाती है। एक सूत्र आप पढ़ेंगे आगे, नित्यम गीतः, उस सूत्र से गीत की अनुवृत्ति आती है। तो सूत्र का अर्थ बनता है गीता गीतश्चतुर्णाम तामादयः क्रमात् स्युः। चतुर्णाम अर्थात चतुर्णाम, केशाम चतुर्णाम, तो तस्थस्थमिपां चतुर्णाम, गीतः, गीत लकार के, जो गीत लकार होगा, गीतः गीतः तस थस थ निपाम निपाम क्रमात् 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 ताम तम त अमादेशाः स्युः। अर्थात सूत्र का अर्थ हो गया, गीत संबंधी, गीत लकार में क्या होता है, तस थस थ और मित, इनके स्थान पर क्रमशः तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, था के स्थान पर ता, मिप के स्थान पर अम, ये आदेश होते हैं, ठीक है। गीतः, जो गीत लकार होगा, ठीक है, उसी के गीत संबंधी, गीत लकार संबंधी जो क्या होंगे, तस होगा, थस होगा, था होगा, मिप होगा, उन्हीं के स्थान पर क्या करता है, ये ताम तम ता अम इत्यादि, ये जो 4 आपके आदेश हैं, 4 ही आपके पास स्थानीय है, 4 ही आदेश हैं। तो आप जानते हैं यथा संख्या, जो सम संबंधी विधि होती है वो यथा संख्या होती है, यथा संख्य मनुदेश समानाम, इस सूत्र से, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए ये सूत्र का अर्थ हो गया, ठीक। अब देखिए आपको रूप बनाना है, भवतु भवतात आप बना चुके हैं, अब आपको बनाना है भवताम, ठीक है। तो कैसे बनेगा, भू धातु है, भू धातु से आपका लोट लकार आया, धातु संज्ञा इत्यादि हो गई है, ला कर्मणि च भावे, लोट च सूत्र लग चुका है। इसके स्थान पर आपको क्या करना है, टिप आदेश आप कर चुके हैं, तस आदेश आप करेंगे, ठीक है, और भू तस हो जाएगा। अब ये तस प्रत्यय आपको पता ही है कि कैसा है, कर्तृर्थक सार्वधातु प्रत्यय, शप हो जाएगा, शप में आ बचेगा, ठीक है, भू आ सप तस हो गया, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, लोटो लंगवत, लोटो लंगवत से क्या कर देंगे, इसको लंग के समान कर देंगे, लोटो लंगवत, या सूत्र यहाँ विशेष लगेगा, उसको आप लगाइए, लोटो लंगवत, लंग के समान कर देगा, और फिर क्या सूत्र लग जाएगा, भू आ, और तस के स्थान पर क्या हो जाएगा, तस थस थमिपाम तान तन तामह से क्या हो जाएगा, ताम हो जाएगा, क्योंकि तस है, तस के स्थान पर ताम होता है, और यहाँ गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, भव भव आ जुड़ जाएगा, और भवताम आपका ऐसा बन जाएगा। सब जुड़ के वर्ण सम्मिलन जब होगा, सब वर्ण जब आपस में जुड़ेंगे तो भवताम आपका रूप बन जाएगा। कैसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 2 सूत्र लगाने हैं, एक यहाँ अतिदेश सूत्र आपको लगाना है, और एक तस्थस्थ निपान तांतन तामहा, ये क्या करेगा, तो ये तस के स्थान पर ताम कर देगा, क्योंकि ये गित है। अब ये लोट लकार भी कैसा है, गित लकार है, किस सूत्र से, तो ये अतिदेश सूत्र के कारण, ये आप जान चुके हैं। तो आपका क्या हो गया, आपका भवताम भी आपका बन चुका है, ठीक है, भवताम, ठीक है,
भवतु भवतात भवताम। अब आपका आएगा भवन्तु। तो भवन्तु में कुछ नहीं करना है। देखिए आप भवंती बनाते हैं कि नहीं, भवंती, आप भवंती बनाइए बस, भवंती। जैसे भू आया, भू, ठीक है, आ भी मैं कर देता हूँ शब्द, और यहाँ झी है, झी को क्या हो जाता है आप जानते हैं, झोंता से, ठीक है, अंत हो जाता है, तो अंती आपका बनता है, ठीक है। और आ है, भू है, भू को गुण हो जाता है, अवादेश हो जाता है, भव आपका बन जाता है, भव, और अतो गुण आप लगा देते हैं, भवंती आपका बन जाता है। और आप सूत्र पढ़े हैं ए रुहु, ठीक है, लोट लकार को जो ई होता है उसको ऊ हो जाता है, तो आपका बन जाता है भवंतु। तो क्या बन गए, क्या आपके रूप क्या क्या बन गए, भवतु भवतात भवताम भवंतु, ठीक है। कोई आपको कठिनाई इनमें है नहीं, कुछ नए सूत्र आपको लगाना नहीं है, भवंतु बनाने में कोई आपको नए सूत्र की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको जो पुराने सूत्र पढ़े हैं वो भी एरु एक विशेष सूत्र वहां लग रहा है, उसी से आपका काम सारा हो रहा है। उसके बाद आपका सूत्र आता है सेर्ह्यपिच्च, सेर्ह्यपिच्च। इस सूत्र में 3 पद हैं, से ही सेर्ह्य, ठीक है, से ही अपिच्च, अपिच्च। 4 पद इस सूत्र में है। से या षष्ठ्यंत पद है, ही प्रथमांत पद है, अपित या प्रथमांत पद है, चा आपका अव्यय पद है, ठीक है। 4 पद इस सूत्र में है, ठीक है। कितने पद हैं, 4 पद इस सूत्र में है। क्या बोलता है कि से, सी के स्थान पर ही आदेश होता है, और वह ही जो होता है वह अपित होता है, ठीक है। अब देखिए लोटहा सेर ही सो अपिच्च, अर्थात लोट लकार का जो लोट लकार संबंधी जो सी होता है, लोट लकार का जो सी है उसके स्थान पर ही आदेश होता है, और वह ही क्या होता है, अपित होता है। जबकि जो क्या हो रहा है, क्योंकि सिप प्रत्यय है, सिप, और सिप जो है पकार की संज्ञा हो जाती है, सी यहां बचता है। अब ये सी कैसा है, ये है तो पित, है तो क्या, पित है, क्योंकि पकार की संज्ञा हुई है, पा इत यस्य इति पित, ठीक है। और जिसमें पा की संज्ञा हुई हो आप उसको पित कहते हैं, तो ये सिप तो पित है, और इसके स्थान पर जो आदेश हो रहा है, आप जानते हैं जो जिसके स्थान पर आदेश होता है वो उसी का गुणधर्मी वाला हो जाता है। तो जो ही हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी पित होना चाहिए, किंतु सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र तो मना कर रहा है कि सो अपित, अर्थात से स्थाने ही आदेशो ह्यादेशो भवति सच अपित भवति, ठीक है। सी के स्थान पर ही होता है और वह अपित होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये विधि सूत्र भी है और अतिदेश सूत्र भी है। अतिदेश क्या कर रहा है, तो अपित, जो पित है उसको अपित कर रहा है, और जो विधि है आदेश क्या कर रहा है, विधान क्या कर रहा है, सी के स्थान पर ही का विधान कर रहा है, ठीक है। लोट लकार का होना चाहिए पर अन्य किसी का सी नहीं, लोट लकार का सी होगा। लोटहा से ही सो अपिच्च, लिखे ही है वृत्ति में कि लोट लकार का जो क्या होगा, सी होता है उसको ही आदेश होता है और वह अपित होता है, ठीक। तो देखिए, और उसके बाद सूत्र आता है, सूत्र आप जान चुके हैं इसका अर्थ। उसके बाद सूत्र आता है अतो हे, ठीक है, अतो हे, ठीक है। अतः यह पंचम्यंत पद है, हे यह षष्ठ्यंत पद है, ठीक है। हे षष्ठ्यंत पद है, और कहीं से इसमें लुक की अनुवृत्ति कहीं से आ जाती है, तो सूत्र बनता है अतो हे लुक। सूत्र क्या बनता है, अतो हे लुक, ठीक है। लुक की इसमें अनुवृत्ति आती है, तो सूत्र का अर्थ क्या बन गया, अतः यह पंचम्यंत पद है, हे षष्ठ्यंत पद है। तो पंचम्यंत मतलब अत से परे, अत मतलब यह तपर किया है, तो मतलब ह्रस्वाकार से परे, ह्रस्वाकार से परे ही का क्या होता है, लुक होता है। ह्रस्वाकार से परे ही का लुक होता है। तो देखिए आप क्या कर लीजिए, सर्वप्रथम क्या बनाइए, भवसी बना लीजिए। जब आपका भवति भवता बनता है, ऐसे आप भवसी बना लीजिए। जैसे भवसी लुट लकार बनता है, भवसी, ठीक है। भव धन सिप आ गया,
भवा आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शप इत्यादि होके सब बन जाएगा। सी आया, अब ये सी क्या है, सी के स्थान पर हो जाएगा शेर या पिच्चा, शेर या पिच्चा इत्यादि, ये जो सूत्र है इससे ही आदेश हो जाएगा। और ये ही कैसे होगा, तो ये ही अपित है, ठीक है, भवा ही हो गया, भव ही, ठीक है, भव ही हो गया, ठीक। अपित का क्या यहाँ फल है आपको आगे दिखेगा, अपित क्यों किए हैं, ठीक, अपित क्यों किए हैं ये आपको आगे फल दिखेगा। आगे जो भी गुण होगा, कहीं पर अपित में ही गुण होता है, कहीं पर कुछ होता है, ठीक है, तो आपको आगे इसका उदाहरण, आपको उसका फल दिखेगा। यहाँ पर तो कोई फल नहीं है अभी, ठीक है। तो ये ही जो होता है ये अपित हो गया, ठीक। और अब सूत्र आया आपका अतो हे, अतो हे, ठीक है, अतो हे। कहीं पर क्या होगा, क्योंकि अपित जो आगे आपको मिलेगा, आप सूत्र पढ़ेंगे सार्वधातुकम अपित, तो कहीं कहीं पर वो गित्वद हो जाएगा, जिससे वहां लोप इत्यादि होंगे, ठीक है। जैसे जही बनता है, जही, जैसे आपका जही बनेगा, हन धातु का रूप जही बनता है, तो हन धातु होता है, और उसका जो क्या होता है, हन से जब क्या आता है, ही आता है, तो क्या होता है, अब ये हन धातु है, तो इसका लोप आपको करना होता है ना का, क्योंकि हंतेर जहा आता है वैसे तो, किंतु हन धातु के हा का जा हो जाता है इत्यादि आपको आगे मिलेंगे। जैसे नकार का लोप हो जाएगा, तो गित प्रत्यय परे मानकर अनुदातोपदेश इत्यादि नाम नासिक लोपो झलकिंगिति इत्यादि, और भी आपके बहुत सारे इसके आपको प्रयोजन मिलेंगे, ठीक है। अपित के यहाँ तो कोई प्रयोजन नहीं है अपित का, ठीक है। अब अतो हे आपका सूत्र है, बोलता है अत से परे ही हो तो उसका लुक हो जाता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इस ही का लुक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भवा आपका रूप बन जाएगा। और जब आप जानते हैं कि जब आपका लुक नहीं होगा, एक बार क्या होगा, सर्वप्रथम तो देखिए पहले ठीक है, आपने बना ही लिया है, किंतु इससे पहले क्या हो जाएगा, एक बार जो सी है, जो ही है, एक बार ये ही को क्या हो जाएगा, तातंग भी हो जाएगा। और जब तातंग नहीं होगा, तातंग क्योंकि विकल्प से होगा, पहले आपको ये वाला बनाना पड़ेगा भवतात, क्योंकि तातंग आपको एक बार करना है, एक बार नहीं होगा, तब आपका क्या लगेगा, भवा अतो हे लगेगा, ठीक है। तो एक बार आप विकल्प से तातंग आदेश कर लीजिएगा, तो एक बार आपका भवतात रूप बनेगा, भवतात। और जब आपको तातंग नहीं होगा, तातंग आप जब नहीं करेंगे, विकल्प से एक बार तातंग होता है, तो एक बार नहीं होगा, तब आपका ये भव रूप आपका बनेगा, ठीक है। अतो हे लग जाएगा, ही का लुक हो जाएगा, ठीक है। तातंग आप जानते हैं कि सूत्र से होता है, तो ह्योस तातंगा शिष्य तरस्याम, ठीक है। तो भव भवतात आपके रूप बन चुके हैं, ठीक है। कहाँ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में दो रूप आपके फिर तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब आप जो बनाएंगे भवतम, तो भवतम में कुछ नहीं करना है, भव है, भव आपका बन ही गया है, आप शप इत्यादि सब गुण इत्यादि करके भव बना लीजिए, ठीक है। और भव बनाए उसके बाद आपका आता है थस प्रत्यय, और थस प्रत्यय आप जानते हैं कि ये जो लोटो लंगवत से क्या हो गया, लोट लकार लंग के समान हो गया है। उसके बाद तस थस निपान तान तन तामा से इसके स्थान पर तम कर देंगे और जोड़ देंगे, तो भवतम आपका बन जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, थस के स्थान पर आप क्या करेंगे, था करेंगे, और सेम प्रक्रिया यही रहेगी, था के स्थान पर ता आदेश कर देंगे, तो भवता आपका बन जाएगा, ठीक है। तो भव भवता भवतम भवता, अब क्या आया, ये आपके मध्यम पुरुष के विरूप आपके बन चुके हैं, ठीक। भव भवता भवतम भवता कैसे बने आप सब जानते हैं। अब आया सूत्र मेर निह, सूत्र आया मेर निह, इसमें भी दो पद हैं, मेह निह, मेह निह, अर्थात मेह मतलब ये मिप जो मी का बनेगा मेह, अर्थात, ठीक है। तो मे षष्ठ्यंत पद है, नी प्रथमांत पद है, ठीक। लोटो, लोट का कहीं लोट से, लोट ऊपर से आ ही रहा है, लोट लगा ऊपर, कहीं से लोट का कहीं से अनुवृत्ति आ रही है लोट की, तो क्या हो जाता है, लोटहा, लोटहा, लोटहा मेह निह, लोटहा मेह निह, अर्थात लोट लकार के मी के स्थान पर नी आदेश होता है, लोट लकार के मी के स्थान पर नी होता है, यही मेरनी सूत्र का अर्थ है। लोट लकार के मी के स्थान पर नी आदेश होता है, ठीक है, ये आप जान लिए। उसके बाद सूत्र आता है आड़ुत्तमस्य पिच्च, आड़ुत्तमस्य, आड़ुत्तमस्य पिच्च, ठीक है। उत्तमस्य लोटः, उत्तमस्य आड़, लोट लोट का अनुवृत्ति आ रही और ऊपर से चली आ रही है,
तो लोटः उत्तमस्य आडागमः सच पित् भवति, सच पित् भवति, यही लिखे हैं लोट उत्तमस्य आठ स्यात् पिच्च, अर्थात लोट लकार के उत्तम पुरुष को आठ का आगम होता है और वह पित्त होता है। अब आप बोलेंगे कि मिप जो है, मिप जो प्रत्यय है वह तो आपका, ठीक है, इसमें तीन पद है, आठ उत्तमस्य पिच्चा, ठीक है, आठ प्रथमांत है, उत्तमस्य षष्ठ्यंत है, पिच्च यह भी पित्त जो प्रथमांत है और च अव्यय पद है। अब आपका प्रश्न होगा ये मिप तो क्या है, पहले से ही क्या है, पित्त है, इसको पित्त करने की आवश्यकता क्या है, किंतु उसने उत्तम पुरुष को वहां कर रहा है। उत्तम पुरुष में दो प्रत्यय और आते हैं, वस और मस, तो ये दोनों प्रत्यय क्या है आपके, पित्त नहीं थे, तो इनको भी पित्त करने के लिए सूत्र में पित्त ग्रहण किए हैं, ठीक है, नहीं तो ये पहले से ही था, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ आप जान चुके हैं कि लोट लकार के, लोट उत्तम पुरुष के, उत्तम लोट लकार के उत्तम पुरुष को आठ का आगम होता है और वह होता है पित्त, ठीक है। अब आगे वृत्ति में कुछ लिखे हैं कि हिन्योह उत्तम न, हिन्योह अर्थात हिश्च निश्च इति हिनी तयोह हिन्योह, अर्थात ही और ना को, ही और नी को क्या नहीं होता है, ही और नी को, जो आपका ही आया और नी आया उसको तू क्यों नहीं हुआ, उसके ई को ऊ क्यों नहीं हुआ। एरू सूत्र आप जानते हैं बोलता है कि लोट लकार का जो ई होता है उसको आप क्या करेंगे, ऊ करेंगे, तो यहां क्यों नहीं होता है, ठीक है, आप आगे जानेंगे कैसे, आप प्रक्रिया में देखेंगे जब, ठीक है, क्यों नहीं होता है। तो हिन्यो उत्तम ना, क्यों, उच्चारण सामर्थ्यात, इकारोच्चारण सामर्थ्यात, सूत्र में ही क्या कहे हैं, ई का उच्चारण किया है, मेर निह, अगर आपको ऊ ही करना होता तो आप मेर नुह सूत्र बनाते, मेर नुह, आप सूत्र ही मेर नुह बनाते, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, नी करेंगे, फिर उस नी को ऊ करेंगे, तो ये तो थोड़ा द्रविड़ प्राणायाम की तरह हो रहा है, ठीक है। पहले जो करना है साक्षात कर सकते हैं, सूत्र ही ऐसा बनाना चाहिए मेर नुह, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है इकारोच्चारण सामर्थ्यात् ज्ञायते यत् हिन्योः उत्तम न, अर्थात इकार उच्चारण सामर्थ्य, इकार के उच्चारण के सामर्थ्य से यह ज्ञात होता है कि ही और जो ही और नी का जो ई है उसके स्थान पर ऊ, उनके स्थान पर ऊ आदेश नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए सूत्र आता है आपका, ये आप सूत्र समझ गए होंगे कि वो आठ जो आगम होता है वो आपका पित्त होता है, भले वो पित्त नहीं है फिर भी वह आठ का आगम आपका पित्त माना जाएगा, ठीक है। किसको होगा, तो उत्तम, अर्थात ये प्रत्ययों को आठ का आगम हो रहा है, जो किससे, किसके प्रत्यय होंगे, लोट लकार उत्तम पुरुष, लोट लकार उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय है उनको आठ हो रहा है और वह पित्त हो रहा है, वह पित्त है, ठीक है। अब आता है आपका सूत्र ते प्राग धातु, ते प्राग धातु, अर्थात ते प्राग धातु, ते के तो लिखे हैं सूत्र में ते गत्युपसर्ग संज्ञा धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः, अर्थात ते से किनका ग्रहण हो रहा है, गति संज्ञक और उपसर्ग संज्ञक जो आपके प्रादि होते हैं। आपको पता है कि 22 प्रादि हैं, उपसर्गा क्रिया योगे, इस सूत्र से उनकी क्या होती है, क्रिया के योग, क्रिया का साचर्य अगर हो तो उनका क्या होता है, उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। और गतिश्च भी यही कहता है कि गति संज्ञा स्यात् क्रिया योगे, ठीक है, उपसर्गा क्रिया योगे, ये तो उपसर्ग संज्ञा करता है, गतिश्च या उनकी गति संज्ञा करता है, ठीक है। गति संज्ञा और भी सूत्र बहुत सारे हैं, करते हैं, सामान्यतः ये सूत्र है गतिश्च, ठीक है। तो ते अर्थात गत्युपसर्ग संज्ञका, अर्थात जिनकी गति और उपसर्ग संज्ञा हुई है वे, उनका प्रयोग कब होता है, धातु प्राग प्रयोक्तव्या, अर्थात धातु से पहले ही उनका प्रयोग होता है। धातु के बाद आपने नहीं देखे होंगे लोक में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि गति संज्ञक और उपसर्ग संज्ञक का बाद में प्रयोग हो, किंतु वेद में आपका मिलता है, व्यवहिताश्च इत्यादि आपके सूत्र हैं, ठीक है। वो आप वैदिक प्रक्रिया जब जानेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। किंतु लोक में हमेशा ये पहले ही इनका प्रयोग होता है, प्रचलति, ठीक है, प्रभवति इत्यादि जो भी आप प्रयोग करते हैं, आगच्छति, ठीक है, अवगच्छति इत्यादि जो भी आप प्रयोग करते हैं वो हमेशा उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा आपके पहले ही प्रयोग होते हैं, धातु से पहले, ठीक है, धातु से ही पहले इनका प्रयोग होता है।
ठीक है, यही वृत्ति में लिखे हैं। ते गत्युपसर्ग संज्ञा धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः। ठीक है, अब उसके बाद आपका सूत्र आता है आनिलोट। क्या सूत्र है? आनिलोट। आनिलोट। ठीक है, क्या है सूत्र का अर्थ? क्या है आनिलोट? सूत्र आपका क्या है? आनिलोट। ठीक, आनिलोट में आप देखेंगे तो दो पद हैं। ठीक है, कौन कौन से दो पद है? आनी यह भी लुप्त षष्ठीक पद है और लोट भी लुप्त षष्ठीक पद है। ठीक है, यह जो आनी है यह लुप्त षष्ठ्यंत पद है और लोट यह भी, ये भी क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद है। समझ में आया? ठीक है, इसमें क्या होता है? उपसर्गात सुनोत इत्यादि एक सूत्र है। उपसर्गात, उपसर्गार समासे पिणुप उपसर्गात, इससे उपसर्ग क्या आता है? सूत्र आपका क्या है? उपसर्गात उपसर्गार समासे पिणोपदेशस्य। इस सूत्र से आपका उपसर्गात की अनुवृत्ति आती है और अटकुप्वानुम व्यवायेपि, इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है। रसाभ्याम नूणा से रसाभ्याम की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, रसाभ्याम नूणा समान पदे से क्या होता है? समान पदे से रसाभ्याम नह और णा की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, सूत्र का इसलिए अर्थ बनता है, सूत्र का अर्थ क्या बनता है? वृत्ति में लिखे हैं कि उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य लोडादेशस्यानि तस्य नस्य णः स्यात्। अर्थात उपसर्गात उपसर्गस्थात, उपसर्ग में क्या होना चाहिए? उपसर्ग में स्थित निमित्त से परे। निमित्त क्या होते हैं आपको पता है? णा के निमित्त क्या होता है? णा का निमित्त क्या होता है? ना को णा करना है तो निमित्त क्या होना चाहिए? रा और शा। ठीक है, और रा और शा, और अगर रा और शा के बीच में क्या है? रा और णा या शा और णा के बीच में अगर अट, कावर्ग, पवर्ग, आंग और नुम इनका व्यवधान है तो भी क्या हो जाता है? णत्व हो जाता है। ठीक है, किसके बीच में अगर व्यवधान हो तो रा और यणा, रा और यना, रा और ना के बीच में अगर इनमें से किसी का व्यवधान है तो भी इस ना को क्या हो जाता है? णा हो जाता है। और अगर शा और ना के बीच में इनका व्यवधान है तो भी इस ना को णा हो जाता है। ठीक है, और रसा कब होता है? तो रसाभ्याम निमित्त क्या है तो आप जानते हैं, रसाभ्याम णोनः। ठीक है, तो इस सूत्र का अर्थ आप समझ लीजिए क्या होता है कि उपसर्ग में चाहिए पर निमित्त कहाँ होने चाहिए? उपसर्ग में, अन्यत्र नहीं। उपसर्ग में अगर निमित्त है अर्थात ना को णा होने के निमित्त दो हैं और कुछ व्यवधान भी हैं, अगर उनके व्यवधान अगर हैं तो भी णत्व हो जाता है। वो लिख दिए मैंने यहाँ पर, अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ आपका बन रहा है उपसर्गस्थान निमित्तात्, अगर अर्थात उपसर्ग में विद्यमान निमित्त से परे, उपसर्ग में विद्यमान निमित्त से परे क्या होता है? लोडादेश जो आनी है, लोडादेश जो आनी होगा, अभी आपका जो मिप होगा, मिप के स्थान पर आनी प्रत्यय बनेगा। कैसे बनेगा तो आप जानेंगे अभी कि आठ आगम हो जाता है, मेरनी से नी हो गया तो ये आनी बन जाता है। ठीक है, अभी आप जानेंगे उस चीज को। तो आनी क्या होता है? आनी इत्यस्य नस्य णः। आनी को क्या हो जाता है? आनी में जो आपको ये ना दिख रहा है इसको णा हो जाता है। कब होगा? तो आपको स्थिति पता होनी चाहिए। कब? जब उपसर्ग में विद्यमान हो निमित्त, उपसर्ग में विद्यमान निमित्त से परे जब यह लोडादेश आनी होगा तो उसके नकार को णा हो जाता है। ठीक है, उपसर्गात की कहां से अनुवृत्ति आ रही है आपको बताया था। उपसर्गात समासेपि णोपदेशस्य, इससे उपसर्गात आता है। और कभी कभी अगर आपको व्यवधान इनका दिख गया, मतलब उपसर्ग स्थान निमित्त आपके मिल गए हैं, रा मिल गया मान के चलो, और उसके बाद आपको पा का व्यवधान दिख रहा है, फिर आपको आनी दिख रहा है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? इस ना को णा हो जाएगा, क्योंकि अट को क्वांग व्यवाये सूत्र है। ठीक है, इसका भी अर्थ आप जान गए होंगे आनी लोटा का, कि उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य लोडादेशस्यानि इत्यस्य नस्य णः स्यात्। अर्थात उपसर्ग में विद्यमान निमित्त से परे लोडादेश जो आनी है उसके स्थान पर, उसके ना के स्थान पर णा होता है। ठीक है,
जैसे आपका रूप बनाए हैं प्रभवाणी, प्रभवाणी, भवानी। ठीक है, तो देखिए प्रभवाणी कैसे बनता है। तो प्रउपसर्ग पूर्वक, प्रउपसर्ग पूर्वक भू धातु है। ठीक है, प्रउपसर्ग आप कैसे बताए, तो ये भू धातु है, भू धातु का योग है, तो क्या हो जाएगा, उपसर्गा क्रिया विशेषण प्रादि की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, उपसर्ग इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, इससे आपका लोट लकार इत्यादि आया। अब मैं पूरी प्रक्रिया तो नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आपको पता ही है भव बन जाएगा, शप इत्यादि आके। अब आया आपका मिप प्रत्यय, मिप प्रत्यय है। ठीक है, मिप प्रत्यय आया। अब आप जानते हैं सूत्र आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा है, मेर नी, अर्थात लोट संबंधी जो क्या होता है, लोट का जो नी होता है उसको नी हो जाता है। मिप में क्या होता है, ये क्या हो जाता है, पाकित संज्ञा हो जाती है, तो नी हो जाएगा। ठीक है, प्रभव नी हो गया। अब आप जानते हैं सूत्र आप पढ़े हैं, आड़ुत्तमस्य पिच्चा, आड़ुत्तमस्य पिच्चा, आड़ुत्तमस्य पिच्चा आप जानते हैं क्या बोलता है कि लोटः उत्तमस्य आठ सचपित भवति, अर्थात लोट लकार, लोट लकार के उत्तम पुरुष को आठ का आगम होता है और वह पित होता है। ठीक है, तो इसको होगा, इस प्रत्यय इस नी को होगा। ठीक है, इस नी को क्या होगा, लोट लकार का उत्तम क्या है, ये नी ना है, मी था तो मी के स्थान पर नी हो गया, अब वो भी क्या हो गया, लोट लकार का उत्तम ही हो गया, तो उसको क्या होगा, आठ होगा। और आठ आपका टित है, इसलिए जिसको हो रहा है उसके आदि में बैठेगा, आठ हो गया, आठ में आपका आ बचता है, तो आपका क्या बन गया, प्रभव आनी बन गया, प्रभव आनी। और आप अब जान रहे हैं, अब सूत्र लगाएंगे, ते प्राग धातु हो, आपने जान लिया ते प्राग धातु का भी कहाँ प्रयोग होगा, तो उनका उपसर्ग जो उपसर्ग संज्ञा इसकी हो रही है, इसलिए इसका पूर्व ही प्रयोग होगा, बाद में प्रयोग नहीं होगा, प्राग ही प्रयोग होगा। ठीक है, इसका भी आपने जान लिया। उसके बाद आनी लोट सूत्र आया, क्या बोलता है कि उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य, अर्थात पहले आपको उपसर्ग चाहिए सर्वप्रथम, फिर उस उपसर्ग में आपको निमित्त चाहिए, किसके निमित्त, ना को णा होने के निमित्त। क्या क्या है, रा और शा है, आप जानते हैं रा और शा। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा, उपसर्ग है, उपसर्ग है तो उपसर्ग तो ये प्रा है, क्योंकि प्रादि में आता है और क्रिया का योग है, तो इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। अब आपको देखना पड़ेगा इस उपसर्ग में रा है या शा है, तो यहाँ रा है, अर्थात ना को णा होने का निमित्त यहाँ प्राप्त आपको हो गया है, तो उपसर्गस्थान निमित्त आपको मिल गया है, उपसर्गस्थ निमित्त आपको मिल गया है प्रा में रा। ठीक है, उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य परस्य। ठीक है, तो लोडादेश, जो लोडादेश है ये उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य लोडादेश जो आपका है। अब यहाँ देखिए जो व्यवधान आ रहा है, जो भी व्यवधान है, भव है, भव आपका किसमें आता है, भव आपका किसमें आ रहा है, जो भव है ये आपका भा जो है पवर्ग में आता है, और वा जो है आपका अट में आ रहा है। ठीक है, हया वरट आप तक जाएगा, तो ये अट में आता है, और ये आ है आपका, ये भी किस में आता है, अट में आता है। ठीक है, इसलिए आपके क्या है, ये व्यवधान है, देखिए बीच में भा वा आ। ठीक है, ये क्या है, और ई आपका व्यवधान है, ई। ठीक है, ई नहीं, ई तो बाद में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या व्यवधान है, भा वा आ, ये आपके व्यवधान है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि समान पद में होता है, अव्यवहित होना चाहिए, व्यवधान रहित होना चाहिए, तो इनका व्यवधान आ रहा है। तो आपको पता है जब पवर्ग अट इनका जब व्यवधान आता है तो भी क्या हो जाता है, ना को णा हो जाता है, अट को पुवांग नुम व्यवायेपि, इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो सूत्र फिर ये सूत्र लग जाएगा, अट को पुवांग नुम व्यवायेपि, और क्या हो जाएगा, इस जो आपको ये ना दिख रहा है लोडादेश किस सूत्र से, आनी लोट, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, इस लोट लकार की जो संबंधी आनी है, लोडादेश जो आनी है उसके ना को णा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, णी हो जाएगा, और आप उसको वर्ण सम्मेलन करेंगे तो आपका प्रभवाणी, क्या रूप बन जाएगा, प्रभवाणी। ठीक है, और जब आपका क्या नहीं होगा, जब ये आपका उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग जब नहीं होगा तब जो ना है उसको णा नहीं होगा, तब आपका बनेगा भवानी, जो स्पष्ट रूप बनता है बिना उपसर्ग का, उपसर्ग रहित जो रूप बनता है वो भवानी बनता है। क्योंकि आप जान रहे हैं जब उपसर्ग होगा तभी ना को णा होगा, अन्यथा आपके ना को णा नहीं होगा। ठीक है,
तो इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं। आपके आगे वार्तिक हैं 2, उसके बाद आपका एक सूत्र और है, लोट लकार को पूरा होने में एक सूत्र अभी आपका और बाकी है, नित्यम गीतः। ये हम कल जानेंगे, अगली कक्षा में जानेंगे। आज हमने लोट लकार का भवताम, भवन्तु, भव, भवतात, भवतम, भवता, भवानी, ये हमने इतने रूपों को जाना, कैसे ये बनते हैं, ठीक है, और कौन कौन से सूत्र इनमें लगते हैं, क्या आदेश होता है, कौन कैसा सूत्र है, ये सब हमने जाना। आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे सभी को।